अमरीकी जरीदे ने सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंध-तास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है, लेकिन भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। दुलहस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंध-तास मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मग़रबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाज़िम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही से। फैसल, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? फैसल से रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि अमरीकी जरीदे ने सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंध-तास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है, लेकिन भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। दुलहस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंध-तास मुआहदे के खिलाफ है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंध-तास मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मग़रबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाज़िम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिशें आलमी अदालत और बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिल कबूल करा दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने हमें जॉइन किया। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ग्लोबली भी जो है अब उसको सेकंड किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन इस पे जो है नेशनल ट्रस्ट ने भी बात की है। इससे पहले भी आपके सामने वर्ल्ड बैंक ने बड़ा क्लियर किया कि भारत यूनिलेटरी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकता और ये आबी जारहियत है। ये इससे जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी को बड़ी प्रॉब्लम होगी और इसके बाद एक नया सिलसिला हो सकता है, इसमें टेंशन क्रिएट हो सकती है, उसकी बात की गई है। और भारत को ये पाकिस्तान ने बारहा वार्निंग भी दी है कि इसके ऊपर वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये बात भी है। और प्रेसिडेंट ने बड़ी क्लियर बातें लिखी हैं कि भारत जान के इस एरिए में वाटर को एज हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसकी इजाज़त नहीं है। आई थिंक इसकी वजह से ये अगर भारत बार बार ऐसे करते हैं, एक जनूबी एशिया में एक नया एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको समझ आ जानी चाहिए और बल्कि कई दफ़ा ये बातें लिखी जा सकती हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है सिंध-तास मुआहदे पे और जिस तरह से अब ग्लोबली भी इसको पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है, बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ हुआ है डिप्लोमेटिकली भी, काइनेटिकली भी। भारत जो है अभी पूरी दुनिया में 2025 तो बुरा था ही, 2026 में भी वो जो जगहसाई थी वो अभी भी जारी है इनकी। बिल्कुल। और उसके बाद देखें ना, पानी का बहरान जो है जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी जो है बहरान का खतरा बन सकता है। भारत की वजह से अभी डाटा की फराहमी ये जितना जो होता है, जब बारिश होती है, हालात ख़राब होते हैं, तो मौसमी जो चेंजेस होती हैं उसका भी डाटा पर बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक भी देना होता है, वो भी भारत नहीं करता। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत को यूनिवर्सिटी मुअत्तल भी नहीं कर सकता। ये भी बड़ी क्लियर इसमें बात लिखी गई है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो प्लान है उसमें हर चीज़ बड़ी क्लियर की गई है और इसको अगर भारत इस तरह ये करता रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन होंगे इसी में भी। और दे कांट यूज ये वाटर को एज ए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। और जिसकी वजह से इस वक्त ये बड़ी खतरनाक हालात की तरफ इंडिया लेके जा रहा है, क्योंकि मार के हक में इनको मार पड़ी है, इनका मुंह काला हुआ है। आप भी अपने आवाम के टेंशन डेवलप के लिए अच्छा करने करता है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए।